नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, बांगड़ू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन से ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी बिहार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। बांगड़ू, जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है और हरियाणा राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला सवाल, कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? आपके ऑप्शन से ए अंशु, बी दिनेश, सी रश्मि, डी इंदु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी इंदु। इंदु शब्द चंद्रमा का समानार्थी है। अगला सवाल, इनमें से कौन अर्थालंकार का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी अतिशयोक्ति, सी रूपक, डी यमक। बताइए इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यमक। यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है, यह शब्दालंकार का भेद है। उपमा, अतिशयोक्ति और रूपक अर्थालंकार के भेद हैं। अगला सवाल, वह खाता होगा वाक्य में क्रिया किस काल की है? आपके ऑप्शन से ए संदिग्ध वर्तमान, बी संभाव्य भविष्यत, सी सामान्य भविष्यत, डी संदिग्ध भूत। वह खाता होगा वाक्य में क्रिया किस काल की है? सही जवाब है ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान। वाक्य वह खाता होगा में क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल में है। इसका मतलब है कि क्रिया वर्तमान काल में होने की संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? आपके ऑप्शन से ए ब्रह्मा, बी सरस्वती, सी विशाल भारत, डी हिंदी प्रदीप। बताइए कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सही जवाब है ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला सवाल है, य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए ओष्ठ्य, बी दांत, सी मूर्धा, डी तालु। सही जवाब है ऑप्शन डी तालु। य का उच्चारण स्थान तालु है। अगला सवाल, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किसके योग से बनता है? आपके ऑप्शन से ए ग धन य, बी ज धन य, सी ग धन न, डी क धन ग। सही जवाब है ऑप्शन बी ज धन य। संयुक्त व्यंजन ज्ञ ज धन य से बनता है। अगला सवाल, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अल्पप्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ, डी महाप्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है?
आपके ऑप्शन से ए गुण, बी आयादी, सी वृद्धि, डी यण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी आयादी। पो धन अन आयादी संधि का उदाहरण है। जब ओ स्वर के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का औ हो जाता है। पो धन अन का संधि रूप पवन होता है। अगला सवाल, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए एवं, बी और, सी तथा डी यों। सही जवाब है ऑप्शन डी यों। और तथा भी हिंदी में एवं के समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन ये तद्भव रूप नहीं है। अगला सवाल, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए शाश्वत, बी सनातन, सी अविच्छिन्न, डी नश्वर। सही जवाब है ऑप्शन डी नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर है। अगला सवाल, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कांतार, बी आभारी, सी कुलीन, डी सस्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कांतार। अरण्य का पर्यायवाची शब्द कांतार है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विशिख, बी कामरी, सी अंतक, डी सोमेश्वर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए विशिख। विशिख का अर्थ बाण या तीर होता है, जो शिव का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। अगला सवाल, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए आगत, बी विगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द प्रत्यागत होगा। अगला सवाल है, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? दैवज्ञ का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए देवता, बी ज्योतिषी, सी किन्नर, डी गंधर्व। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी ज्योतिषी। दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी है। अगला सवाल, मंदिर मंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए पूजा घर पुजारी, बी घर सवारी, सी गुफा बड़ा गुफा, डी देवालय अश्वशाला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी देवालय अश्वशाला। मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का अर्थ अश्वशाला है। अगला सवाल, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए फिक्रवान होना, बी घोड़े बेचने के बाद सोना, सी बेफिक्र होना, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ है बेफिक्र होना। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है ए तुम, बी हमको, सी मुझ में, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तुम। उत्तम पुरुषवाची शब्द वे होते हैं जो बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमारा आदि। तुम शब्द मध्यम पुरुष का सर्वनाम है जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ति, बी विवाह, सी छवि, डी योजना। बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी विवाह। विवाह शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। बताइए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी लड़के ने कहा। लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कारण, बी अपादान, सी संप्रदान, डी संबंध। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी अपादान। इस वाक्य में अपादान कारक है। से शब्द यहाँ तुलना करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ राम को सीता से श्रेष्ठ बताया गया है, और अपादान कारक में से का प्रयोग अलगाव या तुलना के भाव में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए निश्चित परिमाणवाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी तुलनात्मक, डी अनिश्चित परिमाणवाचक। वह बहुत खाता है में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। वह बहुत खाता है में बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना, डी लिखना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी लिखना। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण भूतकाल, बी सामान्य भूतकाल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी अपूर्ण भूतकाल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल। वाक्य उस डाली पर एक तोता बैठा है में वर्तमान काल है। यह क्रिया बैठा है से स्पष्ट होता है, जो वर्तमान समय में तोते की स्थिति को दर्शाता है। अगला सवाल, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? आपके ऑप्शन से ए कालवाचक क्रिया, बी निपात, सी क्रिया, डी संज्ञा। सही जवाब है ऑप्शन बी निपात। इस वाक्य में ही एक निपात है। निपात वे अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उस पर जोड़ देते हैं या उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यहाँ ही का प्रयोग उसने शब्द पर जोड़ देने के लिए किया गया है। अगला सवाल, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मीठा, बी ठास, सी आस, डी प्यास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आस। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, बच्चे खेल रहे हैं वाक्य का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी विधानवाचक, सी आज्ञावाचक, डी निषेधवाचक। बताइए, बच्चे खेल रहे हैं वाक्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब ऑप्शन बी विधानवाचक। बच्चे खेल रहे हैं यह एक विधानवाचक वाक्य है। इसे सरल वाक्य भी कहा जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए बालक छत में खेल रहे हैं, बी एक किताब कहानी की दे दीजिए, सी आप क्या किताब पढ़ेंगे, डी रमा मेरे पास दौड़ती हुई आई। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन डी रमा मेरे पास दौड़ती हुई आई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कन्नौजी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी मैथिली। मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।